So, hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to talk about 85 days plan for June 2025 examination. और ये प्लानिंग जो है ये तुम्हारे बोथ मॉड्यूल वाले बच्चों के लिए है, बोथ मॉड्यूल। तो जो स्टूडेंट्स बोथ मॉड्यूल देने वाले हैं उनके लिए है ये प्लानिंग। इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं ये तुमको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने ये पूरा प्लान अच्छे से फॉलो किया तो तुम्हारा एग्जामिनेशन 100% निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है, इससे अच्छी बात मैं तुमको ये बता दूं कि तुम्हारा प्रिपरेशन 100% हो जाएगा, प्रेप बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझना है कितने सब्जेक्ट है हमारे पास। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। नाउ वी नो कि हमारे पास 2 प्रैक्टिकल पेपर्स है। कितने प्रैक्टिकल पेपर्स है? 2 प्रैक्टिकल पेपर्स है। ये एक प्रैक्टिकल पेपर और ये दूसरा प्रैक्टिकल पेपर है। 2 प्रैक्टिकल पेपर्स है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये 2 प्रैक्टिकल पेपर्स हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मली डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। कौन से पेपर्स? 2 पेपर्स बताओ। एक है CAFM, दूसरा है हमारे टैक्स लॉ। ठीक है, बाकी के जो पेपर्स है वो थियोरेटिकल पेपर्स है। अपने को ये एम लेकर चलना है कि हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए ना, जो मेन मोटिव होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा 85% से लेकर 90% सिलेबस, हमारा 85 से लेकर 95% सिलेबस फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाए, ये हमारा होना चाहिए एम, मोटिव। फर्स्ट रिवीजन में हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए 85 to 90%। अब सुनो, मैं जो ये प्लान बताऊंगा इस प्लान में तुमको एक ही बार रिवाइज करने के लिए स्ट्रेटेजी है कि एक बार कैसे रिवाइज करना है। लेकिन डरो मत, तुमको अगर 2 बार रिवाइज करना है, या फिर 3 बार रिवाइज करना है, या फिर 4 बार रिवाइज करना है, तुमको सिर्फ नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज करने होंगे। बस इतना ही बात है। तुमको नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज करने होंगे कि पर डे तुम कितने चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उसको इंक्रीज करना है। अगर वो इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा जल्द से जल्द, एंड तुम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। बाकी जो पूरा प्रोसीजर होगा ना कि कैसे कौन से सब्जेक्ट्स किस प्रकार से रिवाइज करें, वो सेम रहेगा। देखो 2 स्ट्रैटेजी होगा यहाँ पे हमेशा, इसको बहुत अच्छे से समझना है। 2 स्ट्रैटेजी होगा, 2 प्रकार के स्ट्रैटेजी है हमारे पास। या तो हम वीकली ऑल्टरनेट सब्जेक्ट करें, या तो हम वीकली ऑल्टरनेट सब्जेक्ट करें, या फिर हम लोग क्या करें, वीकली इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पकड़े। अब होता क्या है मैं तुमको समझाता हूं। ये वीकली हो सकता है या फिर मंथली हो सकता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ने का टेक्निक है, ये टेक्निक अच्छा है, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स है जो मैं तुमको बताऊंगा। सुनो अच्छे से। ये तुमको तब करना होता है जब तुम्हारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मंथ है, ज़्यादा नंबर ऑफ मंथ है। ठीक है, पकड़ लो 6 महीने हैं, 6 मंथ्स है एग्जामिनेशन के लिए, तब तुमको ये मंथली स्ट्रैटेजी जो है ये सूट करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास लगभग 3 महीने हैं, 3 महीने तो अभी है भी नहीं, 2.5 मंथ्स है, तो तुमको ये वीकली स्ट्रैटेजी जो है ये सूट करेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक सब्जेक्ट जो है ना, 1 सब्जेक्ट, वो 2 या फिर 3 वीक्स में कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी बनाता है। इससे क्या हो जाएगा मैं तुमको एक ड्रॉबैक बताता हूँ। पकड़ लो तुमने 2 to 3 वीक्स जो है ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिया, कंपनी लॉ। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 2 हफ्ते जो है तुम किसी और सब्जेक्ट को दोगे, JIGL। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 2 हफ्ते जो है तुम और दूसरे सब्जेक्ट को दोगे, फॉर एग्जांपल SBIL। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 2 हफ्ते जो है
तुम दूसरे और एक सब्जेक्ट को दोगे, फॉर एग्जांपल CMSL, फिर नेक्स्ट 2 हफ्ते जो है तुम दूसरे सब्जेक्ट को दोगे, फिर है वो है ECIPL। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बाकी तो तुम्हारा ये है कि टैक्स लॉ जो है ये तुमको रोज़ प्रैक्टिस करना है, CAFM ये एवरी वीक चलेगा। बात ये है कि जब तुम्हारा ये पूरा लास्ट सब्जेक्ट खत्म होगा ना, तब तुम्हारा एग्जामिनेशन डे आ जाएगा, और तुम जब पीछे घूम के देखोगे ना, तुम देखोगे कि यार तुमने तो कंपनी लॉ जो है वो रिवाइज किया था लगभग 2 महीने पहले, अभी कोई अटैचमेंट नहीं है कंपनी लॉ के साथ, पूरा डिटैच हो चुके हो, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं जो एडवाइस करता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि तुम एक ऑल्टरनेट सब्जेक्ट पकड़ो एवरी वीक। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग क्या करना है तुमको देखो अच्छे से। टाइम मैनेजमेंट की है, ये तुमको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा तुमको मैं आज। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, एग्जामिनेशन पास कर लोगे 100%। वीकली कैसे करना है इस चीज को, देखो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा हमेशा कि तुम्हारा 85 to 90% सिलेबस फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में कंप्लीट हो जाए। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुमको सिर्फ एक ही रिवीजन देने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम नंबर ऑफ चैप्टर में जो एवरी वीक दूंगा ना उसको इंक्रीज करना है। उसको अगर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रिवीजन जो है 2 बार भी दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो। स्टाइल सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ चैप्टर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब देखो 85 डेज है हमारे पास, 85 डेज, और 85 डेज को अगर वीकली डिवाइड करोगे ना, तुम्हारे पास 12 हफ्ते हैं, 12 वीक्स है तुम्हारे पास। कितने वीक है बताओ, 12 वीक। ठीक है, 12 वीक में तुमको रिवाइज करना है। 12 वीक में मैं तुमको ये सारे सब्जेक्ट्स एक एक बार रिवाइज करने का टेक्निक बताता हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का चैप्टर्स इंक्रीज करते रहना है हर वीक, तो तुम 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो, 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, समझना है। वीक 1, आज डेट क्या है, कल डेट क्या है, डेट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको बता रहा हूँ कि 85 डेज बाद तुम्हारा जून 1 है, तो मैं कल से वीक 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना तुम। वीक 1 में तुमको क्या करना है, वीक 1 ज़्यादा नहीं, 2 ही पेपर उठाना है, कंपनी लॉ, और एक तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर रहेगा ही रहेगा 100%। टैक्स लॉ पकड़ लो, तुमने पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया। अब टैक्स लॉ के जो नंबर ऑफ चैप्टर्स तुमको करना है वो तुम डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि टैक्स लॉ तुम्हारा जितने भी वीक्स में बताऊंगा ना, हर वीक में तुमको टैक्स लॉ करके जाना ही है। टैक्स लॉ एंड CAFM एवरी वीक रहेगा ये, ठीक, एग्जामिनेशन तक। तो तुम टैक्स लॉ के नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइड कर लो अपने आप कि कितने चैप्टर्स तुम कब करोगे। मैं थ्योरेटिकल पेपर्स का बताऊंगा, एंड प्रैक्टिकल पेपर्स जो है ये तुम्हारा एवरी वीक रहेगा, तुमको पता चल जाएगा। देखो अच्छे से, कंपनी लॉ जो है उसको तुम्हारा 7 to 8 चैप्टर्स जो है ना रिवाइज करना है एवरी वीक। 7 to 8 चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स बताओ, 7 to 8 चैप्टर्स रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ किए, फिर जो तुम्हारा वीक 2 आएगा, तुम्हारा क्या आएगा, वीक 2 आएगा, उस वीक में तुमको JIGL एंड टैक्स लॉ दोबारा पकड़ना है। ठीक है, JIGL भी तुमको 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर जो तुम्हारा वीक 3 आएगा, इस वीक 3 में तुमको SBIL एंड या तो तुम टैक्स लॉ पकड़ लो, अगर टैक्स लॉ 2 हफ्ते में भी खत्म नहीं हुआ टैक्स लॉ पकड़ सकते हो। अगर टैक्स लॉ तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम CAFM पकड़ लो। ठीक है, समझे, पकड़ लो SBIL एंड टैक्स लॉ पकड़ लो। इसको भी SBIL को भी तुमको 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एवरी वीक, 3rd वीक में। उसके बाद तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा वीक 4 एंड लास्ट में वीक 5। ठीक है, वीक 4 में तुम्हारा रहेगा CMSL एंड ECIPL, और उसके साथ CAFM तो रहेगा ही, एक प्रैक्टिकल पेपर CAFM। यहां से लेकर यहां तक ईच सब्जेक्ट में तुम्हारा 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए।
वीक 1 से लेकर वीक 5 तक तुम्हारा 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा ईच सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे। एंड टैक्स लॉ में तो पकड़ लो 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, 50 to 60, क्योंकि 2-2 वीक करके कर रहे हो, इसमें सिलेबस ज़्यादा कवरेज होगा। टैक्स लॉ समझ में आ रहा है, टैक्स लॉ CAFM, क्योंकि तुम 3-4-5 हफ्तों में तुम ये 2 प्रैक्टिकल पेपर लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा खत्म होना चाहिए। तो ये 7 to 8 पेपर्स है। सेम चीज़ को तुम दोबारा रिपीट करो वीक 6 में, वीक 6, वीक 7, वीक 8, वीक 9 एंड वीक 10। क्या होगा तुमको अंत तक पता चलेगा, बहुत बवाल वाला चीज होने वाला है, ठीक है। वीक 6 तक अगर तुमने सेम यहाँ पे कंपनी लॉ और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे JIGL और एक प्रैक्टिकल पेपर, फिर तुम्हारा SBIL और एक प्रैक्टिकल पेपर, फिर CMSL और एक प्रैक्टिकल पेपर एंड ECIPL और एक प्रैक्टिकल पेपर। यहाँ पर जब तुम 7 to 8 पेपर्स कंप्लीट कर डालोगे, सेम 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर डालोगे हर एक पेपर का, तब तक तुम्हारा पता है, तब तक तुम्हारा 85 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाई द एंड ऑफ वीक 10, याद रखो, बाई द एंड ऑफ वीक 10 तुम्हारा पेंडिंग सिलेबस कितना रहेगा पता है? पेंडिंग टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स मेंशन कर रखा है, तो टेंशन ना लो, चैप्टर्स मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब हवा में नहीं बता रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो अच्छे से, तुम्हारा जो पेंडिंग सिलेबस रहेगा ना, वो रहेगा 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स ओनली। और तुम्हारे पास टाइम कितना रहेगा? 2 वीक्स, मतलब 14 डेज, 14 डेज रहेंगे तुम्हारे पास, और तुमको सिर्फ और 12 चैप्टर ही कंप्लीट करना है, बाकी तुम्हारा 85 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, 2 बेनिफिट है, मैं तुमको समझाता हूँ, अच्छे से समझो। इससे क्या होगा ना कि एवरी मंथ तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट रहेगा तुम्हारा, तुम पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट को, ठीक है। तो एग्जामिनेशन तक तुमको ये नहीं लगेगा कि यार ये नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट को कैसे निकाले, नए सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करे, ऐसा फीलिंग नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। तब तक तुमको लगेगा चलो यार कंपनी लॉ है, 2 हफ्ते पहले ही रिवाइज किया है, इस प्रकार से लगेगा फीलिंग, ठीक है। तो तब बहुत रेलेवेंट फील करोगे, समझे। तो ऐसे ऑल्टरनेट वीक में ऑल्टरनेट सब्जेक्ट को पकड़ना, ऑल्टरनेट वीक में ऑल्टरनेट सब्जेक्ट को, और 10 हफ्ते के अंदर अंदर 85 to 90% सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और टोटल पूरे सारे सब्जेक्ट को मिला के तुम्हारा सिर्फ 12 चैप्टर पेंडिंग रहेगा। उसी 12 चैप्टर को तुमको 2 हफ्तों में कंप्लीट करना है। 14 डेज है, एक एक करके करो या फिर 2-2 करके करो, 7 डेज में कंप्लीट कर डालो, ठीक है। ये अच्छा होगा 7 डेज में अगर तुमने कंप्लीट कर डाला 12 चैप्टर। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्टडी प्लान एक ही रिवीजन के लिए है। अगर तुमको 2 रिवीजन देना है, कुछ नहीं करना है, सेम प्लान रखना है, सिर्फ तुम्हारा ये 7 to 8 चैप्टर्स में से 10 to 11 चैप्टर्स करके करना है वीक में, तो तुमको और ज़्यादा टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन तक, और तुम सेकंड और एक बार रिवाइज कर पाओगे। इसी फॉर्मूला को तुमको यूज़ करना है, इसी फॉर्मूला को तुमको यूज़ करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। क्या ये समझ में आ रहा है? 2 प्रकार के टारगेट सेट करो। देखो टारगेट जो तुम सेट करोगे ना, वो 2 प्रकार के होगा। फर्स्ट टारगेट होगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म, ये सेकंड टारगेट होगा, एक्चुअली शॉर्ट टर्म जो टारगेट है वो सेकंड टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है सर? लॉन्ग टर्म टारगेट्स है तुम्हारा वीकली टारगेट्स, जो तुम वीक में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट, कंपनी लॉ या फिर JIGL, ठीक है, कौन से वीक में कौन सा सब्जेक्ट तुम पकड़ के कंप्लीट करोगे, ये रहेगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, समझे। और शॉर्ट टर्म गोल रहेगा कि ये जो वीक है, वीक में जो 7 डेज है, कौन से डेज में कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर करना है,
सबसे पहले तुम लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर लो, और जो शॉर्ट टर्म गोल है तुम्हारा, इसको एवरी वीक, जैसे तुम्हारा वीक 1 खत्म होगा, फिर वीक 2 आएगा, वीक 2 में उससे पहले प्लान करना है, वीक 2 खत्म है उसके बाद वीक 3 का प्लानिंग करना है, वीक 3 खत्म है वीक 4 का प्लानिंग करना है, वीक 4 खत्म है वीक 5 का प्लानिंग करना है। शॉर्ट टर्म वाला। लॉन्ग टर्म वाला सारे वीक का एक साथ प्लान करना है, वीक 1 से लेकर वीक 10 तक पूरा प्लानिंग कर डालना है, कौन से हफ्ते में कौन सा सब्जेक्ट मैं करूँगा, समझे। और एक चीज़ जो तुमको करना है वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तुमको डिसाइड करना है कि कौन से वीक में कौन सा, क्योंकि 2-2 वीक लगेगा तुमको, प्रैक्टिकल ज़्यादा है ना, 2-2 वीक लगेगा, 2 वीक में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना है, ये तुमको डिसाइड करना है प्रैक्टिकल पेपर्स में, जो कि है तुम्हारा CAFM एंड टैक्स लॉ। मैं फिर से बता दूं, अगर ना ये एक टॉप, मतलब बहुत टॉप सीक्रेट नहीं है, ये वेल नोन फैक्ट है, लेकिन सब लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। अगर तुमको सच्ची में पास करना है ना, तो तुमको ये नहीं देखना है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है। कंपनी लॉ मेरा फेवरेट है, JIGL मेरा फेवरेट है, SBIL मेरा फेवरेट है, मैं बहुत अच्छा हूँ कंपनी लॉ में, ये मैं दिन रात करूँगा, 24 आवर्स करूँगा। ऐसे नहीं करना है। अगर तुमको सच्ची में पास करना है ना, तो तुमको हर एक सब्जेक्ट में इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। जैसे तुम्हारा CS निकल जाएगा, फिर तुम कौन से सब्जेक्ट में कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल तुम स्टॉक मार्केट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, CMSL जो है उसको और रीड करना है, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज करना है, वो रीड करना है, फिर उसमें तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अभी से ना तुम ज़्यादा खुश नहीं होना कि मेरे को कंपनी लॉ बहुत पसंद है, मैं इसको दबा के करूँगा। पास अगर करना है तो हर सब्जेक्ट को सिमिलरली तुम इम्पोर्टेंस दो, सिमिलर इम्पोर्टेंस दो। दिल में रखो कि ऑब्वियसली हाँ मेरा इंटरेस्ट है, इस सब्जेक्ट से बहुत लगाव है एंड मैं इसको फ्यूचर में परस्यू करना चाहता हूँ, कंपनी लॉ करना चाहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में जाके जो है कंपनी लॉ का एडवाइस देना चाहता हूँ, पूरा सब बोर्ड मेंबर्स को पूरा कंपनी लॉ जो है मैं देखूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस प्रकार से अगर तुम्हारा वो है, अगर तुम्हारा एम है कि मैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जैसे कि पेटेंट, ठीक है, उनसे रिलेटेड मेरे को बहुत फैसिनेटिंग है, मैं बहुत अच्छा लगता है, मुझको बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तो तुम्हारा जो SBIL है इससे तुम्हारा लगाव हो जाएगा। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुमको लगाव से कुछ काम नहीं है, तुमको पेपर्स निकालना है। याद रखना, ज्ञान को अचीव करने का टेक्निक एक है और एग्ज़ाम को पास करने का टेक्निक एक है। जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है वो भी एग्जामिनेशन पर क्रैक नहीं कर पाता। जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ आता नहीं है, उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम क्रैक करने का टेक्निक नहीं मालूम। तुमको हर सब्जेक्ट में 50 तो लेकर आना ही है, इस एम से तुमको पढ़ना है। तुमको ऐसा नहीं करना है कि यार टैक्स लो बाद में कर लेंगे, CAFM बाद में कर लेंगे, नहीं, आज ही आज करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। पसंद नहीं है उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ये तुमको टारगेट रख के चलना है। और सुनो, ख़त्म नहीं हुआ। अगर तुमने प्रॉपरली यहाँ तक आ गए और तुमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया, एक बार रिवीजन दे दिया, 2 बार रिवीजन दे दिया, तुम तब भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाओगे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया इन योर राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो नहीं हो पाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस करे क्या? अब तक तो 2 ही मेथड था। एक मेथड ये है कि तुम CWT चैप्टर वाइज टेस्ट ले लो, कहीं से भी कर लो चैप्टर वाइज टेस्ट। दूसरा मेथड ये था कि तुम पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके तुम टेस्ट दो, ठीक है। पास्ट डाटा ज़्यादा है नहीं क्योंकि न्यू सिलेबस है, तो तुम कहीं से भी करो, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट जो है ना वो दे दो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा तुमको। इससे क्या होगा, एक चीज़ तो ये होता है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये एक बेनिफिट रहता है इस चीज़ का। और एक चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ, ये तुमने राइटिंग प्रैक्टिस किया, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ जो तुमको दूसरा चीज़ जो करना है वो है कम से कम 2 बार मॉक टेस्ट दे दो, कहीं से भी दे रहे हो 2 बार मॉक टेस्ट दे दो। ये 2 चीज़ नहीं भूलना है, ये 2 चीज़ करके ही जाना है। अगर तुम रिवाइज
बहुत अच्छे से दे दिए लेकिन तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज अच्छे से कर लिए, तब भी तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, इसलिए तुमको दोनों परफेक्टली करना है, तब जाके तुम फेल को पास बना पाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है? बस इतना ही तुमको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करें? जैसे वीकली तुम्हारा टारगेट है ना, तुम कहीं से भी अगर पकड़ लो चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हो ना, तुम अनशेड्यूल्ड वाला टेस्ट कहीं से भी अरेंज करो। ठीक है, अनशेड्यूल्ड वाला लोगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी सारे पेपर्स हो जाएंगे। जैसे तुम वीकली कंप्लीट करोगे ना तुम्हारा, तो उसके हिसाब से वीकली तुम उस चैप्टर्स के टेस्ट देते रहना। जैसे तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट का चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, टेस्ट देके भेज देना फॉर करेक्शन। अंडरस्टूड? इस प्रकार से तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन के पहले 7-8 दिन तो रहेगा ही, तुम अच्छे से मॉक टेस्ट दे देना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्लान अगर तुमने पूरा फॉलो कर लिया ना, बहुत अच्छे से अगर फॉलो कर लिया, कोई नहीं रोक सकता तुमको एग्जामिनेशन में पास होने से, कोई नहीं रोक सकता, तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे। ठीक है, बाकी बहुत ईजी है, कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुमको ये प्लान जो है दिमाग में रख के चलना है। कोई भी बच्चा अगर हमारा फैसिलिटी लेना चाहता है फॉर टेस्ट एंड CWT पेपर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड तुम्हारे लेक्चर्स भी, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड इट, तो ये डिस्प्ले हो रहा है तुम्हारे स्क्रीन में एडवर्टीजमेंट, इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस में हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। यू कैन जस्ट गिव इट अ चेक। एंड मैं तो मान के चलता हूँ कि भैया ये यू विल नेवर रिग्रेट अबाउट इट, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट रहता ही हमेशा। ठीक है, तो डेफिनेटली चेक दिस आउट। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर है ना, तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हियर टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ यू। तो इसी के साथ जो है हमारा जो प्लानिंग था जून 2025 के लिए, ये कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है दैट डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।